गणेश जी के व्यक्तित्व और उनके अद्वितीय गुणों की गहराई को समझने के लिए हमें उनके जीवन, उनकी कहानियों और उनके प्रतीकात्मक रूपों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय में हम गणेश जी की अन्य कथाओं, प्रतीकों, उनके महत्वपूर्ण त्योहारों और उनकी पूजा विधि पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह न केवल हमारी धार्मिक आस्थाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे गणेश जी के दर्शन हमारे दैनिक जीवन को मार्गदर्शन देते हैं। गणेश जी का प्रतीकात्मक स्वरूप और उसका महत्व। गणेश जी का शरीर और उनके अंग अपने आप में एक संदेश छिपाए हुए है। हर अंग, हर प्रतीक, हर वस्तु का जो उनके साथ जुड़ी है, गहरा आध्यात्मिक और जीवन के लिए प्रेरक अर्थ है। यहाँ उनके विभिन्न प्रतीकों और उनके अर्थ की चर्चा की गई है। बड़ा सिर, सोचने की शक्ति। गणेश जी का बड़ा सिर बुद्धि, ज्ञान और सोचने की शक्ति का प्रतीक है। उनका विशाल मस्तक यह दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा बड़े विचार रखने चाहिए। यह हमारे लिए एक संकेत है कि हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन के प्रति एक विस्तृत दृष्टिकोण रखना चाहिए। छोटी आंखें, ध्यान और एकाग्रता। गणेश जी की छोटी आंखें हमें ध्यान और एकाग्रता की शिक्षा देती है। वे हमें यह सिखाती है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनकी आंखों का आकार यह दर्शाता है कि बाहरी जगत की असंख्य विचलनों के बावजूद हमें अपनी दृष्टि को सटीक बनाए रखना चाहिए। बड़े कान, सुनने की कला। गणेश जी के बड़े कान इस बात का प्रतीक है कि सुनना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने चारों ओर की आवाज़ों और विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने की कला से हम दूसरों की समस्याओं को समझ सकते हैं और सही समाधान पा सकते हैं। गणेश जी के कान हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में ध्यान से सुनने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लंबी सूंड, लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का प्रतीक। गणेश जी की लंबी सूंड जीवन में लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का प्रतीक है। जीवन में अनगिनत परिस्थितियां और चुनौतियां आती है और हमें हर स्थिति में अपने आप को भालना चाहिए। गणेश जी की सूंड हमें यह सिखाती है कि हमें कठिनाइयों के बावजूद हमेशा लचीले और अनुकूलनशील रहना चाहिए। एक दंत, आत्मनियंत्रण और बलिदान। गणेश जी का एक दंत, जो उनके एक दांत को दर्शाता है, यह संदेश देता है कि आत्मनियंत्रण और बलिदान हमारे जीवन में आवश्यक है। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकृत किया और यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की किसी भी कमी को अपनाना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। मूषक, चूहा, वाहन, नियंत्रण और समर्पण। गणेश जी का वाहन, मूषक, चूहा, नियंत्रण और समर्पण का प्रतीक है। चूहा एक छोटा और धूर्त जानवर होता है, लेकिन गणेश जी ने उसे नियंत्रित कर अपने वाहन के रूप में चुना। यह दर्शाता है कि हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, चाहे वे कितनी भी छोटी और शक्तिशाली क्यों न हो। मोदक, आनंद और मिठास। गणेश जी के हाथ में हमेशा मोदक होता है, जो कि मिठास और आनंद का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए और मिठास का अनुभव करना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें जीवन की मिठास को महसूस करना चाहिए और उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। गणेश जी की पूजा और आराधना। गणेश जी की पूजा विधि सरल और प्रभावी मानी जाती है। किसी भी कार्य या अनुष्ठान की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है, ताकि उस कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हों। यहाँ गणेश जी की पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है। गणेश चतुर्थी की पूजा। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरे भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र में, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान गणेश जी की मूर्ति को घरों और पंडालों में स्थापित किया जाता है और भक्तगण उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसके अंत में गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन विशेष पूजा की जाती है, जिसमें भगवान गणेश को फूल, धूप, दीप और मोदक का भोग लगाया जाता है। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है,
इसलिए यह विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। भक्तगण गणेश जी से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं और उनसे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। विघ्नहर्ता के रूप में पूजा। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सभी प्रकार के विघ्नों और बाधाओं को दूर करते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो, व्यापार की शुरुआत हो या फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, गणेश जी की पूजा से ही की जाती है। यह माना जाता है कि गणेश जी की पूजा से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है और कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। गणेश जी के मंत्र और उनका महत्व। गणेश जी की पूजा में उनके विशेष मंत्रों का उच्चारण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ये मंत्र उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए उच्चारित किए जाते हैं। कुछ प्रमुख मंत्र निम्नलिखित है। ओम गण गणपते नमः। यह मंत्र गणेश जी की आराधना के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। इसका जाप करने से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान गणेश, जिनका आकार विशाल है और जिनकी चमक सूर्य के समान है, वे सभी कार्यों में से विघ्नों को दूर करें। यह मंत्र विशेष रूप से किसी नए कार्य की शुरुआत में पढ़ा जाता है ताकि वह कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह मंत्र गणेश जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है। इसका जाप जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। गणेश जी का महत्व विभिन्न संदर्भों में। गणेश जी का रूप और उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक संदर्भों में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में भी लागू होती है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या फिर कार्यस्थल, गणेश जी की शिक्षाएं और उनके सिद्धांत हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। यहाँ कुछ ऐसे संदर्भ दिए जा रहे हैं जहाँ गणेश जी का महत्व विशेष रूप से दिखाई देता है। प्रथम, पूज्य। किसी भी कार्य की शुरुआत में गणेश जी को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य कहा जाता है, अर्थात किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले देवता है। वे सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो या फिर किसी नए व्यापार की शुरुआत, गणेश जी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। बुद्धि और विवेक के देवता। गणेश जी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। उनका आशीर्वाद विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। छात्र गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि वे अपने अध्ययन में सफलता प्राप्त कर सकें। गणेश जी की पूजा विशेष रूप से परीक्षाओं के समय की जाती है ताकि छात्र अपने मन को एकाग्र कर सकें और अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। सामाजिक एकता का प्रतीक। गणेश जी के पर्व, विशेष रूप से गणेश चतुर्थी, सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस दौरान लोग समाज में एक साथ मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। यह पर्व समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करता है और उनके बीच सामाजिक समरसता और आपसी सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करता है। गणेश जी की आरती और भजन। गणेश जी की पूजा में आरती और भजन का विशेष महत्व होता है। आरती के माध्यम से भक्तगण भगवान गणेश की स्तुति करते हैं और उनसे अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। गणेश जी की प्रमुख आरतियां और भजन इस प्रकार है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। यह गणेश जी की सबसे लोकप्रिय आरती है जिसे पूरे भारत में गाया जाता है। सुखकर्ता दुखहर्ता। यह मराठी भाषा में गणेश जी की प्रसिद्ध आरती है जो विशेष रूप से महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के दौरान गाई जाती है। गणेश जी की प्रमुख कथाएं। गणेश जी से जुड़ी कई प्रसिद्ध कथाएं हैं जिनमें से प्रत्येक कथा जीवन की किसी न किसी महत्वपूर्ण शिक्षा को दर्शाती है। इन कथाओं के माध्यम से हम गणेश जी के गुणों और उनके दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
यहाँ कुछ प्रमुख कथाओं का वर्णन किया गया है। गणेश जी और माता पार्वती की ममता की कथा। गणेश जी और माता पार्वती की ममता का एक अद्भुत उदाहरण है। जब गणेश जी ने अपने माता पिता के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का परिचय दिया। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि वे उनके लिए सभी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर सरल और सादे वस्त्र धारण करें। गणेश जी ने बिना किसी विरोध के अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और सभी आभूषणों को त्याग दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता के प्रति भक्ति और आदर सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उनके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। गणेश जी और शिव जी का दास्य भक्ति। गणेश जी की भक्ति के एक और अद्भुत प्रसंग में भगवान शिव की परीक्षा लेते हुए गणेश जी ने यह सिद्ध कर दिया कि उनका प्रेम और भक्ति अपने पिता के प्रति कितनी गहरी है। एक बार शिव जी ने गणेश जी को एक कार्य सौंपा जिसमें उन्हें सभी देवताओं और ऋषियों को आशीर्वाद देना था। गणेश जी ने बिना किसी विलंब के इस कार्य को पूरा किया और सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी कार्य हमारे माता पिता हमें सौंपते हैं, उसे हमें बिना किसी संदेह या प्रश्न के पूरा करना चाहिए। गणेश जी ने इस कार्य को न केवल उत्साह से पूरा किया, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। गणेश जी के पर्व और त्योहार। गणेश जी के कई महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार हैं, जिन्हें पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जी का जीवन और उनकी कथाएं इतनी विस्तृत और गहरी है कि उनमें से हर एक कथा में जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अद्वितीय दृष्टिकोण मिलता है। हम जितना गणेश जी के जीवन, उनके रूप और उनसे जुड़ी कथाओं को समझते हैं, उतना ही अधिक हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों का बोध होता है। यहाँ हम उनके प्रमुख पर्वों, पूजा विधियों और उनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रसंगों पर और भी गहराई से विचार करेंगे। गणेश जी के प्रमुख पर्व और त्योहार। गणेश जी से जुड़े प्रमुख पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज और संस्कृति को एकजुट करने वाले भी हैं। ये पर्व और त्योहार हमें सामूहिक रूप से एकजुट होकर भगवान गणेश की आराधना करने का अवसर देते हैं। गणेश चतुर्थी सबसे प्रमुख त्योहार। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्म के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है और पूरे भारत में इसे बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी की शुरुआत और महत्व। गणेश चतुर्थी की शुरुआत का ऐतिहासिक संदर्भ छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है, जिन्होंने इसे मराठा साम्राज्य के दौरान एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में बढ़ावा दिया। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसे एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में पुनर्जीवित किया, जिससे यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने का एक साधन बन गया। तिलक ने गणेश चतुर्थी को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जोड़कर राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहित किया। इस पर्व का धार्मिक महत्व यह है कि भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है। लोग अपने घरों में और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधिपूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान आरती, भजन और प्रसाद वितरण का आयोजन होता है और अंत में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का महत्व। गणेश चतुर्थी का अंत विसर्जन से होता है, जिसे गणपति विसर्जन कहा जाता है। विसर्जन का अर्थ है कि भगवान गणेश, जो मिट्टी की मूर्ति के रूप में हमारे घरों या समाज में आते हैं, वे अब जल में विलीन होकर अपनी दिव्यता को प्रकृति में समाहित कर देते हैं। यह प्रक्रिया जीवन के चक्र को दर्शाती है, जन्म, जीवन और अंत, जो कि संसार का एक महत्वपूर्ण नियम है। विसर्जन हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज की स्थिरता नहीं होती, हर चीज का एक अंत होता है और हमें इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। अंगारकी चतुर्थी। गणेश जी को समर्पित दूसरा प्रमुख पर्व अंगारकी चतुर्थी है, जो विशेष रूप से तब मनाई जाती है जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को आती है।
इस दिन को अत्यधिक शुभ माना जाता है और भक्तगण इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की विशेष पूजा करते हैं। अंगारकी चतुर्थी के दिन गणेश जी से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग विशेष अनुष्ठान और पूजन करते हैं। संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इसे गणेश जी का विशेष दिन माना जाता है और इस दिन को विघ्नों से मुक्ति पाने वाला दिन कहा जाता है। इस दिन भक्तगण भगवान गणेश का व्रत रखते हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पारण करते हैं। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाओं और समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं। गणेश जी से जुड़ी अन्य प्रमुख कथाएं। गणेश जी के जीवन से जुड़ी कथाएं हमें उनकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और विवेक की महत्ता को दर्शाती है। प्रत्येक कथा के माध्यम से हमें उनके गुणों और चरित्र की गहराई का बोध होता है। यहाँ कुछ और प्रमुख कथाएं प्रस्तुत की जा रही है। गणेश जी और ऋषि वेदव्यास। महाभारत की रचना में गणेश जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा को गणेश जी से लिखवाया। गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि वे तभी लिखेंगे जब वेदव्यास बिना रुके कथा सुनाएंगे। इसके बदले वेदव्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे। इस प्रकार गणेश जी ने महाभारत को लिखा और हर बार वेदव्यास जी कथा के दौरान थोड़ा समय लेने के लिए जटिल श्लोकों का प्रयोग करते थे ताकि गणेश जी उसे समझ सकें और वेदव्यास जी को भी थोड़ा समय मिल सके। यह कथा गणेश जी की बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है। यह हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें विवेक से काम लेना चाहिए। गणेश जी और परशुराम का संघर्ष। एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे। वहां उन्हें गणेश जी ने रोका क्योंकि भगवान शिव ध्यान में लीन थे। परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश जी पर हमला कर दिया। परशुराम जी ने गणेश जी पर अपना फरसा चलाया जिससे उनका एक दांत टूट गया। इसी कारण गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। यह कथा हमें धैर्य और संयम की महत्ता सिखाती है। गणेश जी की वाणी का महत्व। एक और महत्वपूर्ण कथा यह है कि गणेश जी की वाणी का बहुत महत्व है। एक बार गणेश जी ने अपने बुद्धि के बल पर अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती से वरदान प्राप्त किया कि उनकी वाणी का हर शब्द सत्य हो जाए। इस प्रकार गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान और वाणी के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी वाणी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और कभी भी किसी को दुखी करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।